हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हमारे ब्रह्मांड यानी अपने यूनिवर्स के बारे में। हम लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं कि आखिर अपना यूनिवर्स कैसे बना, किस तरीके से इसकी इजाद हुई। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी साल 1927 में बेल्जियम के साइंटिस्ट जॉर्जेस नेवेत्रे द्वारा दिया गया। बिग बैंग का मतलब ही होता है धमाका, यानी हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत एक बहुत बड़े धमाके से हुई। ये धमाका कहाँ हुआ? ये धमाका एक सिंगल पॉइंट में हुआ। स्टार्टिंग पॉइंट में हमारा ब्रह्मांड बहुत ही डेंस था। एक सिंगल पॉइंट में सारी एनर्जी, सारा मैटर उसी में समाहित था और उसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज हुई और उस एनर्जी के थ्रू धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यानी मैटर के जितने पार्टिकल है वो बनना शुरू हुआ और हजारों करोड़ों साल बाद वो एनर्जी मैटर का रूप लेना शुरू किया, यानी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया मैटर में। और उस मैटर के जरिए धीरे धीरे हमारे गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट ये सारी चीजें बनना शुरू हुआ। दोस्तों, हमारे इस ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में कई सारी साइंटिफिक थ्योरी है, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा पॉपुलर थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग की शुरुआत करीब आज से 13.8 बिलियन ईयर्स एगो पहले शुरुआत हुई, यानी करीब 13.8 अरब साल पहले हमारा यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके के जरिए हमारा यूनिवर्स बनना शुरू हुआ। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी को बहुत सारे साइंटिस्ट सच मानते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट इसको सच नहीं मानते, वो अपना दूसरा थ्योरी देते हैं। उनके नजर में बिग बैंग नाम की कोई भी चीज स्टार्टिंग में नहीं हुई थी। हालांकि डॉपलर इफेक्ट के जरिए बिग बैंग थ्योरी को प्रूव किया जा चुका है अभी तक। और एक साइंटिस्ट थे हबल टेलीस्कोप, तो आप लोग जानते ही होंगे, जो नासा के द्वारा छोड़ा गया है स्पेस में। हबल नाम के साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि हमारा यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड कर रहा है। हमारा जो गैलेक्सीज के बीच की दूरी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो डॉपलर इफेक्ट के जरिए हमारा बिग बैंग थ्योरी प्रूव किया जा चुका है। दोस्तों, बिग बैंग एक फिजिकल थ्योरी है जो हमें ये बताती है शुरुआती क्षणों में हमारा ब्रह्मांड कैसा था और वो कैसे एक्सपेंड होता गया। हमारे ब्रह्मांड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानने के लिए सबसे ज्यादा मशहूर साइंटिस्ट हुए हबल, लेवेत्रे लॉ। हबल और लेवेत्रे नाम के दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। इन्होंने जो थ्योरी दी, इनके जरिए बिग बैंग थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं। हबल ने ये बताया, उनके द्वारा जो सिद्धांत या जो थ्योरी दी गई कि हमारा गैलेक्सीज है ना, वो हमारे प्लेनेट से बहुत ही ज्यादा तेजी से वो घूम रहे हैं, यानी मूव कर रहे हैं और ये धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है। दोस्तों, बिग बैंग की शुरुआत करीब आज से 13.8 बिलियन साल पहले हुई, लेकिन हमारी गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी में हम लोग रह रहे हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, इसका निर्माण करीब आज से 4.6 बिलियन साल पहले हुआ है। यानी बिग बैंग के करोड़ों अरबों साल बाद हमारा गैलेक्सी का निर्माण हुआ और धीरे धीरे इसी तरह अभी तक का जो सबसे करीबी गैलेक्सी है, जो हम लोग का एंड्रोमेडा गैलेक्सी है या उससे और दूसरी कोई गैलेक्सी है, उनका निर्माण भी धीरे धीरे करोड़ों साल टाइम लेके हुआ है। दोस्तों, बिग बैंग के बाद सिर्फ हमारी गैलेक्सी का ही निर्माण नहीं हुआ या हमारे स्टार्स का ही नहीं, बिग बैंग के साथ साथ डार्क मैटर का भी निर्माण हुआ। डार्क मैटर आप लोग जानते हैं क्या होता है। डार्क मैटर एक अलग ही चीज है, उसमें बहुत सारी एनर्जी समाहित होती है। सन 1965 में कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन थ्योरी की खोज हुई और इस थ्योरी के जरिए बिग बैंग थ्योरी को और ज्यादा आसानी तरीके से समझा जा सकता है। और ये थ्योरी जब अपने साइंटिस्ट लोग के द्वारा दिया गया तो सबसे ज्यादा प्रूफ मिला बिग बैंग थ्योरी को। दोस्तों, बिग बैंग के शुरुआती क्षणों में सबसे पहले हाइड्रोजन बना और उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस शुरू हुआ और जिसके जरिए हाइड्रोजन कन्वर्ट होना शुरू हुआ हीलियम में और धीरे धीरे बहुत सारे गैस के क्लाउड बनने लगे और वो क्लाउड धीरे धीरे डेंस होके, ठंडा होके मैटर का रूप लेने लगे और धीरे धीरे गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट, कॉमेट्स ये सब बनना शुरू हो गया। दोस्तों, 20वीं शताब्दी के सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दो थ्योरी दी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इन थ्योरी के जरिए हम लोग यूनिवर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उन्होंने एक थ्योरी दी और एक बहुत ही फेमस इक्वेशन दिया, E=mc², मतलब एनर्जी इक्वल टू मास को मल्टीप्लाइड करेंगे स्पीड ऑफ लाइट को स्क्वायर करके, तो उससे बहुत सारा एनर्जी मिलता है। यानी मास को अगर स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू मल्टीप्लाई करे, मतलब बॉम्बार्डिंग किया जाए, तो उसके जरिए क्या होता है, मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। और इसी तरह उनका उल्टा भी है कि अगर एनर्जी को मास में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी बेसिकली अल्बर्ट आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर बेस्ड है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा लिखा गया और दुनिया के सामने ये आई और इस थ्योरी ने पूरे दुनिया के साइंटिस्ट को एक अलग नजरिया दिया ब्रह्मांड को देखने के लिए, एक अलग अपना ओपिनियन दिया कि आप ब्रह्मांड को एक दूसरे नजरिए से देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने लगभग बिग बैंग थ्योरी के बारे में समझ लिया, हमारा ब्रह्मांड कैसे बना। अब आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, आखिर हमारा ब्रह्मांड है कितना बड़ा, इसकी साइज क्या है। तो हम लोग पूरे ब्रह्मांड को तो मेजर नहीं कर सकते, हमारे साइंटिस्ट के द्वारा
अभी तक कोई भी ऐसा थ्योरी नहीं दिया गया है कि पूरे ब्रह्मांड का साइज मेजर कर सके, लेकिन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को हम लोग मेजर कर सकते हैं और वो करीब करीब 93 बिलियन लाइट ईयर्स है और एक लाइट ईयर में 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। तो आप समझ जाइए कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। दोस्तों, इस दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि इस दुनिया में सबसे तेज चलने वाली चीज है वो है स्पीड ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की गति। उससे ज्यादा तेज कोई भी चीज ट्रेवल नहीं कर सकती। तो अगर हम लोग लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें और अपने एक गैलेक्सी से यानी गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाए, हम लोग जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं उसका नाम है मिल्की वे, और हम लोग मिल्की वे के एक गैलेक्सी मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में हम लोग को कितना टाइम लगेगा, ये जान के आपको बहुत हैरानी होगी कि अगर हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू ट्रेवल करें हम लोग को एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में करीब करीब 100,000 ईयर लगेगा, 100,000 साल लगेगा कम से कम। तो हम अपने इस यूनिवर्स के इवोल्यूशन को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। हेवी पार्टिकल एरा, लाइट पार्टिकल एरा, एरा ऑफ रेडिएशन एंड ये अभी जो है प्रेजेंट डे एरा ऑफ द मैटर। 4 भागों में हम लोग यूनिवर्स को डिवाइड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। उस विस्फोट में क्वार्क, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इन सभी चीजों मतलब एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल का निर्माण हुआ और धीरे धीरे हाइड्रोजन बना। हाइड्रोजन में न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हीलियम में कन्वर्ट हुआ और वो उसमें बहुत सारी एनर्जी थी, वो धीरे धीरे ठंडा होकर मास में कन्वर्ट हुआ यानी मैटर बनना शुरू हुआ है और धीरे धीरे वो मैटर गैलेक्सीज में, प्लैनेट्स में और स्टार्स बन के धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे, बहुत तेजी से मूव करने लगे। उनमें बहुत ज्यादा स्पीड, अभी भी हमारे गैलेक्सीज में वो बहुत तेजी से घूम रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा स्पीड है। दोस्तों, पहले जमाने में ये माना जाता था कि अर्थ हमारे सेंटर में है और सन और जितने प्लैनेट है इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन बाद में गैलीलियो के द्वारा दूरबीन से जब देखा गया तो एक नया सिद्धांत आया जिसमें सन को सेंटर में माना गया और अर्थ और इसके तरह जितने भी प्लैनेट है वो चारों तरफ सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। इस थ्योरी की वजह से गैलीलियो को वहाँ के रोमन चर्च द्वारा फांसी पे लटका दिया गया। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में हम लोग कहाँ हैं यानी इंसान कहाँ है? इस ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों गैलेक्सीज है। उस गैलेक्सीज में एक मिल्की वे गैलेक्सी है और मिल्की वे गैलेक्सी में एक सोलर सिस्टम है जिसमें एक सन है, उसके चारों तरफ 8 प्लैनेट राउंड करते हैं, बहुत सारे सैटेलाइट है। उस 8 प्लैनेट में अर्थ जिसपे हम लोग रहते हैं, तो अर्थ एक प्लैनेट है और पूरे ब्रह्मांड में अभी तक इस अर्थ पे ही जिंदगी पाई गई है। बाकी कहीं भी जिंदगी का, लाइफ का कहीं भी एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। तो इस वीडियो में लगभग हम लोग आज बात कर चुके हैं कि हमारी ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, ये कब बना, इसका साइज क्या है, ये ब्रह्मांड की जब शुरुआत हुई तो इसमें कैसे ये प्लैनेट्स का निर्माण हुआ या कैसे स्टार्स बने या कैसे गैलेक्सीज बने, इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर कर लिए हैं इस वीडियो में और जो बच गई चीज़ें हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।